अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर रिज़ा खालिक। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि सर्बेक्सी सप्लीमेंट को लेने का क्या प्रॉपर तरीका है और उसकी गलतियां मैं हाईलाइट करूंगी जो लेने में हम करते हैं और उसकी वजह से उस मल्टीविटामिन का हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि सर्बेक्सी बेसिकली है क्या। सर्बेक्सी बेसिकली नेम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि जी मतलब जिंक। तो ये हमारे पास ऐसा मल्टीविटामिन है जिसके अंदर हमारे पास जिंक की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास विटामिन बी, विटामिन सी और वेरियस अदर जो है विटामिन्स वो भी होते हैं जो कि हमारी स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को बेटर करने में हेल्प कर रहे होते हैं और उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी लेवल को भी, ये क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि सर्बेक्सी जो है वो अपनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए ले रहे होते हैं बट उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना डायग्नोसिस करवाएं कि आपको बेसिकली अगर हेयर फॉल हो रहा है या आपकी स्किन ख़राब हो रही है या नेल्स ख़राब हो रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप इनटेक जिंक का कर रहे हैं तो वो आपको उस तरह से तो फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करवाएं, दैन कोई भी सप्लीमेंट लें। उसके अलावा हम क्या करते हैं, लेने में जो मिस्टेक्स करते हैं और हमें फ़ायदा नहीं होता। एक तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो मेडिसिन कोई भी ले रहे हैं, इकट्ठी एक साथ मेडिसिन ली, उसको मुंह में डाला और ऊपर से चाय के कप से ले ली। कभी भी कोई भी विटामिन आप मल्टीविटामिन किसी तरह का ले रहे हैं उसके इनटेक से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने किसी भी तरह की चाय, कहवा, कॉफ़ी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ लेंगे तो उसके अंदर जितने भी विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो फिर उसका बेनिफिट भी नहीं होगा आपको। सेकेंडली मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नाश्ता किया, नाश्ते के अंदर वो दही ले रहे हैं या कुछ लोग दूध भी लेते हैं और उसके साथ जो है वो मल्टीविटामिन ले लेते हैं। उस सूरत में भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोक देगा तो आपको कभी भी सर्बेक्सी का उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा या इसके अंदर जो भी विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो पहली चीज़ कि आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना 1 घंटा पहले भी और 1 घंटा बाद भी। उसके अलावा दूध से नहीं लेना है। द बेस्ट पीरियड इज़ कि आप इसको दोपहर के खाने के बाद लें और सिंपल 1 घूंट पानी जो है उससे इसको ले लें। उसके अलावा दिन के खाने में आप रायता इस्तेमाल कर रहे हैं, दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपने इसका इंटेक जो है वो नहीं करना। उसके अलावा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रात के टाइम पे सप्लीमेंट्स जो है वो ले रहे होते हैं। रात के टाइम पे आप रात का खाना खा रहे हैं, वो कहा जाता है कि आपने सोने से 1-1.5 घंटा पहले खाना है ताकि उसकी डाइजेशन हो जाए। रात को आपके डाइजेस्टिव हार्मोन्स काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से। तो आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सप्लीमेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से होगी। तो बेस्ट टाइम होता है कि या तो आप नाश्ते के बाद लें, सिंपल पानी के साथ लें और उसके अलावा आप जो है वो दिन के खाने के बाद लें। बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरह की मेडिसिन के, डायरिया हो जाता है, नोज़िया वगैरह होता है, तो वो इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। तो कभी भी इसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसको कंप्रोमाइज़ करने वाली चीज़ के साथ आपने इसका इंटेक नहीं करना है, फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो फिर पेशेंट्स जो है वो अपने किसी भी डाइटिशियन के पास, डॉक्टर के पास इस जो है वो कंप्लेन के साथ आते हैं कि जी हमें तो इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपका लेने का तरीका गलत है, इस वजह से आपको इसका बेनिफिट नहीं हो रहा था। उसके अलावा किसी भी एज ग्रुप के लिए स्पेसिफाई ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 18 ईयर से लेस बच्चों को भी ये स्टार्ट करवा देते हैं खुद से। अगर पेरेंट्स ले रहे हैं तो कहेंगे कि इसका फ़ायदा है, बच्चों को भी स्टार्ट करा देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से, डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर इस तरह की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करनी है, खुद से स्टार्ट नहीं करनी है। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मज़ीद किसी की भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।